हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्लास 6 का और चैप्टर का हमारे पास नाम है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो जियोमेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियो का मतलब हमारे पास होता है अर्थ और जबकि मेट्री का क्या मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है और इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स व्हेन द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर गिवन एज अंडर। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होती है रूम की, वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 2 लेंथ की जगह हमने 6 लिखना है, 6 मीटर, विड्थ की जगह पर हमने 4 मीटर और हाइट की जगह पर हमने 4 मीटर लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि एरिया हमेशा हमारे पास मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आ रीडिंग रूम इज 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इस तरह बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके से है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर उसी तरीके से फार्मूला लिखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, हाइट हमारे पास विड्थ हमारे पास है 5 मीटर वाइड, ठीक है, और हाइट हमारे पास है 4 मीटर, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 15 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो 4 और 30 को मल्टीप्लाई मैंने किया है तो ये हमारे पास आ जाता है 120 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल 120 मीटर स्क्वायर। एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ कि जो एरिया होता है, अगर हमारे पास सारी मेजरमेंट जो सी हैं वो मीटर में है तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हम एरिया हमारे पास हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है कि अ मैरिज हॉल इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द हॉल। ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपने खुद करना है और मुझे फिर इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ रूम इज़ 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई, द ऑनर प्लान्स टू फिक्स टाइल ऑन इट्स वॉल। अब जो ऑनर है उसने क्या किया है कि फिक्स करना चाहता है वो टाइल्स को वॉल पर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, तो उसको कितनी नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगी, जबकि एक टाइल का जो एरिया है वो हमारे पास 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द टोटल एरिया ऑफ द डोर एंड द विंडोज ऑफ द रूम इज 21 मीटर स्क्वायर। जबकि हमारे पास जो टोटल एरिया है यानी कि एक कमरा है उसमें खिड़कियां भी मौजूद है, यानी विंडोज भी हैं और डोर भी है। ठीक है, तो इन सब का जो हमारे पास एरिया निकलता है वो हमारे पास 21 मीटर स्क्वायर गिवन है और हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास एक टाइल है, एक टाइल का जो एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगी वॉल पर लगाने के लिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल पहले तो आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस विड्थ वाइड मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी ब्रेड्थ हो जाएगा। 2 लेंथ की जगह हमारे पास ये 12 मीटर है, हमने यहाँ 12 मीटर लिखा है, वाइड हमारे पास है 9 मीटर, जबकि हाइट हमारे पास है 3.5 मीटर। अब मैंने क्या करना है कि इनको आपस में जब मैंने जमा किया है तो ये हमारे पास 21 मीटर आ गया मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 42 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। अब इसको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 147 मीटर स्क्वायर।
अब आपको पता होना चाहिए कि एक जो मीटर होता है इसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इस 147 को मैं 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो 147 आगे मैंने 4 0 डाल देने हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, ठीक है। अभी हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वो यहाँ तक सॉल्व हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे हमने देखना है कि अब वॉल्स पे हमने टाइल को फिक्स करना है तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए होंगी, जबकि एक एरिया जो सा है नंबर ऑफ टाइल्स का वो 225 है। अब पहले हम लिख लेते हैं कि डोर और जो विंडो है एक रूम की उसका जो एरिया निकलता है वो 21 मीटर स्क्वायर है। इसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी कि टोटल एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज वो हमारे पास हैं 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 21 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा इसकी, अच्छा इसके बाद हमारे पास है 1 टाइल, ठीक है, 1 टाइल ऑफ एरिया या एरिया ऑफ 1 टाइल वो हमारे पास है 225 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 225 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने ये देखना है कि कितना हमारे पास टोटल टाइल नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए होंगी। हाँ जी, रिमेनिंग पहले एरिया फाइंड करते हैं। रिमेनिंग एरिया तो हमारे पास 1470000 सेंटीमीटर स्क्वायर है माइनस अब ये 21 मीटर स्क्वायर है तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में लेके गई हूँ तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, तो ये एरिया आ गया। अब हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। नंबर ऑफ टाइल्स तो ये हमने कैसे निकालनी है कि ये जो जितना एरिया निकला है 1260000 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको आपस में कट करके मेरे पास जो आंसर आता है वो 5600 टाइल्स आती हैं, ठीक है। यानी कि 5600 मुझे टाइल चाहिए होगी। नंबर ऑफ टाइल्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जो एरिया आपके पास निकलेगा उसको जो एरिया ऑफ टाइल होगी उस पर आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ हॉल इज 45 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हमारे पास हाई है। द एरिया ऑफ द डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर इज कैलकुलेटेड टू बी 77 मीटर स्क्वायर। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द 4 वॉल इज कवर्ड विद दी वॉलपेपर, ठीक है। यानी जो बाकी हिस्सा रह जाएगा इनके अलावा तो वो हमने वॉलपेपर से कवर कर दिया है, जबकि नंबर ऑफ वॉलपेपर हमने फाइंड करने हैं। एक वॉलपेपर की जो मेजरमेंट दी हुई है वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तरतीब से हमने पहले सॉल्व करना है। पहले हमारे पास जो चीज़ें लेंथ, विड्थ और हमारे पास वाइड और हमारे पास हाइट जो मौजूद है उसको हम लोग ने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास आ जाएगी 45, जबकि वाइड हमारे पास ये कितना है 35 और हाइट है 4 मीटर, ठीक है। ये भी मीटर है और ये भी मीटर में है। 2 इंटू अब इन दोनों को मैंने जमा करना है। हाँ जी, जब मैंने इसको जमा किया है तो ये मेरे पास आ गया है 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 160 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। अब हमने क्या करना है कि 160 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये जाएगा 640 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि एरिया ऑफ डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर इज कैलकुलेटेड टू बी। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है 77.5 मीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेते हैं। रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन तो ये कितना निकलेगा कि ये जो टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल और जो एरिया ऑफ डोर, विंडो और वेंटिलेटर है इनको आपस में माइनस कर देते हैं। 640 मीटर स्क्वायर में से 77.5 मीटर स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। 77.5 को माइनस किया है तो ये हमारे पास आ गया है 562.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो हिस्सा हल हुआ है वो यहाँ तक रिमेनिंग पोर्शन तक हुआ है। अब हमें एक नंबर ऑफ वॉलपेपर्स चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉलपेपर मैं इसके निकालती हूँ।
हाँ जी, नंबर ऑफ वॉलपेपर निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ वॉलपेपर्स, वॉलपेपर्स ये हमने निकालना है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वॉलपेपर है, एरिया ऑफ वन वॉलपेपर, ठीक है, वो कितना हमारे पास है 150 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये हमारे पास आता है 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ वॉलपेपर जब हमने निकालने हैं, वॉलपेपर्स, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो टोटल एरिया था हमारा, यानी कि जो टोटल निकला है, ठीक है, और एरिया ऑफ वॉलपेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया निकला है वो हमारे पास है 562.5 मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो एरिया ऑफ वॉल है वो है 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीटर और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो 562.5 है, इसको मैंने एक दफ़ा किया तो 1 मीटर में गया, सेंटीमीटर में गया, दूसरी दफ़ा किया तो दूसरे सेंटीमीटर स्क्वायर में चला गया, ठीक है। और ये 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आता है, हाँ जी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वॉलपेपर्स आते हैं वो आते हैं 500, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये चीज़ें याद रखनी है कि इसको तरतीब से लेके चलना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका बता देती हूँ कि हमारे पास जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होंगी, पहले तो आपने हमेशा वही निकालना है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने डोर, विंडो और वेंटिलेटर का दिया हुआ है एरिया, फिर 2 एरियाज आ गए, इनको आपने माइनस करना है तो रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा। अब इस रिमेनिंग पोर्शन में हमने वॉलपेपर लगाने हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक जो वॉलपेपर है, एक वॉलपेपर की जो मेजरमेंट है वो 150 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर है। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ वॉलपेपर निकालने हैं। नंबर ऑफ वॉलपेपर किस तरह निकालेंगे, जो एरिया हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, यानी रिमेनिंग जो एरिया है उसको नंबर ऑफ एरियाज ऑफ एरिया ऑफ वॉलपेपर पे डिवाइड कर देना है। अब मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन करनी है और इसके बाद आपने सिंपली सॉल्व करना है, तो हमारे पास 500 वॉलपेपर आ जाएंगे। हाँ जी, अभी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 6 है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही और इनमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो सा है आप इस क्वेश्चन की भी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, इससे आपको ये इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अ रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल एट रुपीज़। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, यानी कि एक वॉल की जो हमारे पास दी हुई है ना कॉस्ट, वो है 50। तो हमने ये देखना है कि पूरे कमरे की कितनी हमारे पास पेंटिंग जो है वो उसमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अ रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग, पहले हम उसी तरीके से एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल, एक कमरे की ज़ाहिर है 4 दीवारें होती हैं, 4 वॉल्स, 2 इंटू लेंथ प्लस वाइड मल्टीप्लाई हाइट या ब्रेथ भी कह सकते हैं। ये आ जाएगा 9 मीटर प्लस 5 मीटर और मल्टीप्लाई 3.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 और ये 9 10 और ये 14 मीटर मल्टीप्लाई 3.5। इनको मैं हल कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाता है 98 मीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, कॉस्ट ऑफ वन पेंटिंग वॉल कितने की है, 500 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज़ 500 की है, ठीक है। यानी कि जो वन पेंटिंग वॉल है 1 मीटर स्क्वायर पर, तो वो 50 की है। इसी तरह से कॉस्ट हमने लेनी है, कॉस्ट ऑफ, यानी कि ये 1 मीटर स्क्वायर पर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 98 मीटर जो स्क्वायर पेंटिंग वॉल है वो कितने की होगी, तो हमने 50 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 98 मीटर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 50 और 98 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ जाता है 4900 रुपीज़।
इतनी कॉस्ट आपको लगेगी 98 मीटर स्क्वायर की जो हमारे पास वॉल है उसको पेंट करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।